जी। उगता हुआ सितारा, खुद खुशी कर लें, आकांक्षा समर सिंह, ये दोनों नाम आज के दौर में फिर दोबारा से सुर्खियों में कैसा फील हुआ? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर काम कर रही थी और समर सिंह भी बेहतर काम कर रात्रि रहे में थे। पार्टी से आने के बाद जी। पूरा साजिश कानून के रचा दायरे गया में हो, था। चाहे उसको फांसी तुरंत सुना देना चाहिए। गलत करने वाले को किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। जो मुजरिम हो उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का कानून से मैं मांग करता नमस्कार, हूँ। एमएमटी न्यू अपडेट न्यूज चैनल में आप सबका हार्दिक मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे साथ बैठे हैं जिला बस्ती से दिलीप दीवाना और मैं आपका भाई दोस्त मित्र महेंद्र मस्ताना। इनसे खास बातचीत करेंगे और चमकता हुआ सितारा है ये, और कितने दिन से भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने कदम को जमाए रखे हुए हैं और आज भी जमे हुए हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। दिलीप जी, सबसे पहले आपका एमएमटी न्यू अपडेट में स्वागत है। थैंक यू सर। और दर्शक से और सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से नमस्कार करता हूं। मेरा नाम सिंगर दिलीप दीवाना, मैं बस्ती ज़िले का रहने वाला हूं। और सभी लोग से मैं कहना चाहता हूं कि देखो, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, बस हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, सर मैं इस लाइन में कम 4 साल हो गया। बहुत सारी कंपनियों में मैंने काम किया, बहुत सारी कंपनियों से मैंने हमारा एल्बम लॉन्च हुआ। बाकी रिस्पॉन्स अभी आने, लेकिन फिर भी मैंने कदम जो रखा हुआ हूँ कि एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगा। आपको एमएम टैलेंट जो आप विजिट किए और एमएम टैलेंट के माध्यम से आप लगे हुए हैं और काम शुरू किए हैं, लगभग ये सेकंड बार आए हैं स्टूडियो में, कैसा काम आपको लगा यहाँ का? यहाँ का काम बहुत बेहतर मुझे लगा, और सभी भाइयों से कहता हूँ जिसका मनोबल टूट गया है वो आपके कंपनी में आए, यहाँ से रिकॉर्डिंग करें। यहाँ बहुत बेहतर काम होता है और बाकी बहुत सपोर्ट भी मिलता है सर। यहाँ पे जो आपका रिकॉर्डिंग होता है किस प्रकार से होता है? बहुत बेहतरीन। हर कंपनी, जितने मैं स्टूडियो से गाना गाया, हर कंपनियों से बेहतर होता है। फुल टाइम दिया जाता है। जब तक क्लियर काम नहीं होता, जब तक हम संतुष्ट नहीं होते हैं, या हमारे भाई जो सिंगर भाई होते हैं संतुष्ट नहीं होते, तब तक काम किया जाता है। उसमें हल्की से थोड़ा सा कमी भी नहीं छोड़ा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि ऐसी तरह मेहनत करके और नए कलाकारों के पीछे मेरा मेहनत लगे, ताकि उन्हें एक अच्छा जल्दी प्लेटफॉर्म मिले। स्टारों को तो सब कोई गवा कर स्टार कहला जाते हैं, लेकिन नॉन स्टार को स्टार बनाना बहुत बड़ी बात है, और जो कि मैं बनाया भी हूँ, आप लोगों को मालूम भी है। दिलीप जी, आज मैं बात करूँगा भोजपुरी का उगता हुआ सितारा, खुद खुशी कर लें, आकांक्षा दुबे और समर सिंह, ये दोनों नाम आज के दौर में फिर दोबारा से सुर्खियों में बन गई है। आकांक्षा दुबे का जो मौत का, हत्या का जो लगा हुआ है आरोप, वो समर सिंह पे लगा हुआ है। और मधु दुबे कह रही हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा मेरा बेटी का पेमेंट समर सिंह के पास है। जब मांगती थी तो गाली गलौज देते था, टॉर्चर करता था। क्या कहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जब ये चीज़ हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है, जो सबसे बड़ी चीज़ क्या, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब जो न्यायालय से आदेश मिलेगा उसी को हम मान सकते हैं, क्योंकि इंसान कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। उनके बयां पे हम तो किसी को मुजरिम या किसी को बाइज़ बरी तो नहीं कर सकते, जज किसी को हम नहीं कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उस पर हम संतुष्ट हैं। बिल्कुल। देखिए, कितना अच्छा बात इन्होंने कहा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो फैसला करेगा उसी पे हम लोग संतुष्ट हैं। आकांक्षा दुबे का काफ़ी सारे सॉन्ग आप देखे भी होंगे, कैसा फील हुआ? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर काम कर रही थी, और समर सिंह भी बेहतर काम कर रहे थे। लेकिन जो ये मामला बीच में आया, ये जो न्यूज़ पे दिखाया, बहुत सारे सिस्टम दिखाया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो किसी को मैं जज नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक किसी के बारे में हमारे पूरा कॉन्फिडेंस ना हो या कोई पूरी जानकारी ना हो, तो किसी को हम बरी भी नहीं कर सकते, और किसी को मतलब मैं जज नहीं कर सकती कि हाँ ये मुजरिम हैं। लेकिन मधु दुबे का वकील साहब कह रहे हैं कि आकांक्षा दुबे के साथ 25 तारीख को रात्रि में पार्टी से आने के बाद पूरा साजिश रचा गया था, और पहले गलत काम उसके साथ किया गया, और फिर उसे धमकाया गया, धमका करके और फिर उसको टॉर्चर किया गया कि रोते हुए वीडियो बनाओ और पोस्ट करो, और उसके बाद उसको मार दिया गया, और फिर फांसी का एक बहाना बना दिया गया। अगर सर ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा है, तो सुप्रीम कोर्ट में प्ले होगा, साबुत तो गया होगा। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगा, जो वहाँ से बयान आएगा, जो वहाँ से आदेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो जज साहब है, जो सबसे बड़े जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो आदेश करेंगे उसी को हम लोग मानेंगे, उसी को हम कह सकते हैं। अगर बाई दफ़े ईश्वर करे कि उस लड़की को सफलता मिले, बाई दफ़े अगर इसमें चारों नामों में से अगर ये नाम सच्चे हो जाता है, तो क्या सज़ा मिलना चाहिए? गलत करने वालों के लिए जो कानून के दायरे में हो, चाहे उसको फांसी तुरंत सुना देना चाहिए। गलत करने वाले को किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। जो मुजरिम हो उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का कानून से मैं मांग करता हूँ।